देख रही है कशिश मीडिया। हमारे संगठन का उद्देश्य है अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना ने आज़ाद जी की प्रतिमा को साक्षी मान करके अपने कुछ सिद्धांतों को लेकर के स्थापना हुई थी। अब उसी प्रतिमा को साक्षी मानते हुए यह प्रण भी लिया गया था कि हिंदुओं की एकता व अखंडता के प्रति किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, कैसे हमारे हिंदू धर्म के ऊपर तमाम प्रकार के आक्षेप, हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को नष्ट करना, उन प्रयास करने वालों को नष्ट करने के लिए आगे की रणनीति बनाई जा रही है। आया है कि एक लायरा कंपनी की अनर्गल अनैतिक होल्डिंग्स लगा करके हमारी भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ एवं खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के समस्त हिंदू सैनिकों से की तरफ से आगाह करता हूं इस कंपनी को कि अगर 2 दिनों के अंदर ऐसी होल्डिंग्स नहीं लगाई गई तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रत्येक हिंदू सैनिक सड़क पर उतर कर, अगर नहीं हटाई गई ऐसी होल्डिंग तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रत्येक हिंदू सैनिक सड़क पर उतरेगा और ऐसी होल्डिंग्स को फाड़ करके कानूनी विधिक कार्रवाई के लिए बाध्य हम लोग कानून का भी सहारा लेकर के इस कंपनी के ऊपर विधिक केस करने का कार्य करेंगे। भर से राष्ट्रीय हिंदू संगठन के लगभग 1200 पदाधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय हरिशंकर जैन जी, जो ज्ञानवापी के मुख्य वकील हैं, पैरोकार हैं। दूसरे नंबर पे हैं श्री सुरेश चौहान जी। अपना 10वां स्थापना दिवस प्रयाग की पावन भूमि पे मनाने जा रहा है एवं प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन मनाने जा रहा है और इस कार्यक्रम के बाद अखंड हिंदू राष्ट्र का मार्ग राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रत्येक हिंदू सैनिक प्रशस्त करेगा। इस देश में अगर आवश्यकता है तो अखंड हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। इस अधिवेशन के बाद यह मार्ग प्रशस्त करने का कार्य राष्ट्रीय हिंदू संगठन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री हरिशंकर जैन जी, श्री विष्णु जैन जी, श्री सुरेश चौहान जी, निदेशक सुदर्शन न्यूज एवं महंत राजू दास जी महाराज, श्री बलबीर गिरी जी महाराज, तक्षक पीठ के पीठाधीश्वर श्री रविशंकर जी महाराज, किन्नर कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा आदरणीय कौशल्यानंद गिरी जी, ऐसे हमारे गरिमामय उपस्थिति में इस कार्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से हिंदुओं को नई दशा एवं दिशा देने का कार्य यह कार्यक्रम करने जा रहा है। निश्चित तौर पे यह हमारी संस्कृति के साथ इस कंपनी के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। लोगों के द्वारा हमें यह सूचना मिली है, लेकिन कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाए हैं। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से इस कंपनी के निदेशक को आगाह करना चाहता हूं कि अगर 2 दिनों के अंदर इन होल्डिंग्स को नहीं हटाया गया तो हम लोग इन होल्डिंग्स को फाड़ कर उनके घर पहुंचाने का कार्य करेंगे एवं कंपनी के ऊपर विधिक कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को बाध्य करेंगे। अगर नगर निगम की महापौर की जानकारी में ऐसी होल्डिंग्स को लगवाया गया है तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के हिंदू सैनिक नगर निगम की महापौर का भी विरोध करेंगे और उन लगवाने वाली कंपनीज का तो इस टाइप का विरोध होगा कि उस कंपनी को अपनी 7 पुश्तें याद आ जाएंगी। चूंकि भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ राष्ट्रीय हिंदू संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यह राष्ट्रीय हिंदू संगठन का इतिहास भी रहा है कि न तो हिंदू सैनिक जेल जाने से डरते हैं, न तो मुकदमों से डरते हैं। चंद्रिका पांडे सोनू, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय हिंदू संगठन। आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन की यहाँ पर प्रेस वार्ता पूर्ण हुई, जिसमें उद्घोष किया गया दिनांक 30 सितंबर के कार्यक्रम का, जिसमें राष्ट्रीय हिंदू संगठन अपना प्रथम महाधिवेशन एवं 10वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देश के हिंदुओं को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ये आगाह कराना चाहता हूँ कि भारत का हिंदू आज भी खतरे में है। भारत के हिंदू अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। हमारी संस्कृतियों को जिस प्रकार से आघात पहुंचाया जाता है, तमाम टीवी पिक्चरों के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से, होल्डिंग्स के माध्यम से जिस तरह से हमारी और आपकी संस्कृतियों को आघात पहुंचाया जा रहा है, यह राष्ट्रीय हिंदू संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय हिंदू संगठन का आगामी जो महाधिवेशन का कार्यक्रम है, उसमें राष्ट्रीय हिंदू संगठन पूर्ण रूप से अखंड हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम से राष्ट्रीय हिंदू संगठन अखंड हिंदू राष्ट्र के मार्ग को भी प्रशस्त करने का कार्य करेगा। अर्पित मिश्र, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू संगठन, युवा प्रकोष्ठ, प्रयागराज। इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन आगामी 30 तारीख को अपने 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और 10वां वर्ष किसी भी संस्था के लिए
ये एक गौरव की बात होती है कि संस्था अपने 10वें वर्ष में प्रवेश करे। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अभूतपूर्व होने जा रहा है। जिले के अंदर एक इतिहास बनने जा रहा है। लगभग 10,000 की संख्या में वहाँ पर लोगों की आने की संभावना है, जिसमें से 1200 के लोग डेलीगेट्स के तौर पर देश भर से आ रहे हैं। उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं। उनके रुकने की, उनके आवागमन की, उनके भोजन की लगभग 3 दिनों की व्यवस्था प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन कर रहा है। कार्यक्रम जॉर्ज टाउन क्लब मैदान पर होने जा रहा है। वहाँ पर तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं और कल से अतिथियों का आना प्रारंभ हो जाएगा। लगातार ऐसी जितनी भी इस प्रकार की मूवीज़, इस प्रकार की वेब सीरीज़ लॉन्च होती हैं, राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने हमेशा उनका विरोध किया है और इस मूवी का भी उसी पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और पूरे देश में विरोध किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में संगठन के 50 लाख सक्रिय कार्यकर्ता पूरे देश में हैं। क्या मांग करेंगे इस मूवी को बैन करने की मांग की जाएगी। सारांश निगम, राष्ट्रीय हिंदू संगठन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।